Hello everyone, this is your computer teacher Mansi Bansal. So, as you know, today we are going to start chapter 4, that is formatting in Microsoft Word. So, in the previous class, what you have learned about Microsoft Word? Microsoft Word is a word editing software, text editing software using which we can type letters and documents. ठीक है, हम लोग letters and documents Microsoft Word को यूज करके बना सकते हैं और हमने आई थिंक प्रीवियस क्लास में बनाए भी हैं. So in this chapter we will learn some more features of Microsoft Word. कुछ और फीचर्स हम यहाँ पे सीखेंगे. So I'm starting now. As you can see on the computer window here you can see some text is already typed. कुछ चीजें यहाँ पे टाइप हुई हुई हैं. ठीक है ऑलरेडी. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ the first thing that is format painter. You can see this is format painter icon. ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, ये हमारा फॉर्मेट पेंटर का आइकन है. इसको यूज करके हम लोग अपने टेस्ट में हमने जो एक जगह पे फॉर्मेट लगाया है उस फॉर्मेट को हम दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हैं. सो हाउ टू यूज इट, लेट अस सी हाउ टू यूज दिस फॉर्मेट पेंटर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग सम फॉर्मेटिंग इन दिस. ठीक है, कुछ मैं यहाँ फॉर्मेटिंग लगा रही हूँ. लाइक ये मैंने जो इतना लिखा हुआ है ओनली हेलो एवरीवन जो लिखा हुआ है इस पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग लगा रही हूँ, कुछ चीजें चेंज कर रही हूँ. लाइक इसका फॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ से मैं इसका कुछ साइज बढ़ा रही हूँ. Here I am using this B button to make it bold and suppose underlined, and using this arrow I am changing the color of this like red color. Okay, now I have applied this formatting on this text only. First line पे मैंने ये formatting लगा दी है. Now I want कि मुझे ये जो last line लिखी है इस पे भी ये same formatting apply करनी है. So how I will do this? I will do this using this format painter. कैसे करेंगे? Let us see. सबसे पहले मैंने जो यहाँ formatting लगाई है इसको मैं select करूंगी and then I have to click on this format painter and then ड्रैग योर माउस. आपको यहाँ पे लाके माउस को अपना ड्रैग करना है, ये ब्रश आ जाएगा एंड यू हैव टू जस्ट ड्रैग योर माउस. ठीक है, एंड देन व्हेन यू विल लीव यू विल सी द फॉर्मेट हैज चेंज. ठीक है, आपने जैसे ही माउस को ड्रैग करके छोड़ेंगे आप देखेंगे इसका फॉर्मेट सेम वैसा ही हो गया है जैसा हमने पहले सिलेक्ट किया था. So using this format painter we can change the formats. Okay, now let us see the next thing, that is superscript and subscript. सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या होता है? देखिए, सपोज आई वांट टू राइट O and 2 एंड ये O2 जो लिखा है, सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन हटा देती हूँ ताकि क्लियर समझ में आए. ठीक है, अंडरलाइन आई हैव रिमूव्ड. नाउ यू कैन सी O2 जब हम लिखते हैं दैट इज ऑक्सीजन. आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा O2, तो उसमें 2 जो होता है वो स्लाइटली डाउन होता है, O के थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है. तो जो चीज उसके नीचे की तरफ आ रही है दैट इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट. उसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं. किसी भी टेस्ट को आप सब स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं? यू हैव टू सिलेक्ट इट. पहले हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन यूज दिस. दिस इज सब स्क्रिप्ट. क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी 2 हमारा इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन होके शो होगा. ओके, सो दिस वे वी कैन यूज सब स्क्रिप्ट ऑप्शन इन MS वर्ड. ठीक है, इन द सेम वे आपने देखा होगा कहीं पे हम लोगों को 5th लिखना है, देन 5. सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं सबस्क्रिप्ट को एंड नाउ आई एम राइटिंग 5 एंड TH. ओके, तो 5th में ये TH जो आता है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, स्लाइटली अपसाइड. तो स्लाइटली अपसाइड अगर हमें कोई चीज लानी है देन दैट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट. उसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं. एंड इफ यू वांट टू मेक सुपर स्क्रिप्ट व्हाट यू विल डू, यू हैव टू सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन दिस ओनली एंड देन यू हैव टू just click on this and you will see ये हमारा superscript बन गया है. एक this is for subscript and this is for superscript and you can read about this also. ये पूरा हमारा शॉर्टकट की है इसकी CTRL प्लस शिफ्ट प्लस प्लस. ठीक है, दे रखी है यहाँ पे शॉर्टकट की. ठीक है, आप इस पे रखेंगे अपना माउस कर्सर तो पूरा दिखाएगा एंड इसकी भी यहाँ पे शॉर्टकट की आएगी CTRL प्लस इक्वल्स टू. ठीक है, इसको यूज करके हम टेस्ट को बेस लाइन में शो कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज थोड़ा सा डाउन की तरफ ले जा सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज अप्लाइंग हेडर्स एंड फूटर्स. हेडर्स एंड फूटर्स क्या होते हैं? हेडर्स एंड फूटर्स
हमारे जो टेस्ट, हमारा जो ये डॉक्यूमेंट बन रहा है, इसके हेडर में जो चीज हम रखेंगे वो चीज हमारे टेस्ट के सबसे ऊपर, डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर लिख के आएगी। ठीक है, जैसे आप लोगों की बुक में सबसे ऊपर चैप्टर का नेम डिस्प्ले हो रहा है, चैप्टर नेम डिस्प्ले हो रहा है, तो वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? मार्जिन में, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का मार्जिन है, जहाँ पे जगह छोटी होती है, हेडर हमारा वहां पे डिस्प्ले होता है। जो भी चीज हम हेडर में रखेंगे वो चीज हमारी मार्जिन में डिस्प्ले होती है, सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट के। एंड फूटर में जो भी चीज हम लिखते हैं, डेट इज डिस्प्लेड एट द बॉटम साइड। हम फूटर में जो भी चीज रखेंगे वो चीज हमारी कहाँ पे डिस्प्ले होगी? बॉटम में, मीन्स नीचे की तरफ हमारे पेज में, यहाँ पे जो मार्जिन वाला पोर्शन है, यहाँ पे वो चीज हमारी डिस्प्ले होगी। जैसे आपकी बुक्स में पेज नंबर्स लिखे होते हैं नीचे, ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स में देखिए, उसमें नीचे पेज नंबर लिखा है, लर्निंग कंप्यूटर विद किप्स करके कुछ लिखा हुआ है। सो दैट इज डिस्प्लेड इन द फूटर पोर्शन, वो हमारा फूटर में आया है। तो हम हेडर फूटर कैसे बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो इन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप जाएंगे एंड हेयर यू विल फाइंड हेडर फूटर। यहाँ पे आपको हेडर फूटर दोनों चीजें मिलेंगी। सो लेट अस लर्न फर्स्टली हेडर। वी हैव टू क्लिक ऑन दिस हैरो besides header, click on this arrow and then go in edit header। ठीक है, हेडर का आपको एडिट करना है तो आपने इस पे क्लिक किया एंड यू कैन सी द कर्सर इज इन हेडर पोजीशन। यहाँ पे हम हेडर में जो भी चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं वी कैन राइट हेयर। ओके, हेयर आई एम राइटिंग किप्स लर्निंग सॉल्यूशन, किप्स learning solution। ओके, देन आई एम टाइपिंग टैब की, टैब की को यूज करके ये हमारा सेंटर में आ जाएगा कर्सर, और हम दोबारा से अगर हम टैब की प्रेस करेंगे तो ये हमारा राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे डेट एंड टाइम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं राइट साइड में। सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू क्लिक ऑन डेट एंड टाइम टैब। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेट एंड टाइम, क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन टेक द फॉर्मेट विच यू वांट। ऑलरेडी यहाँ पे डेट्स हमारी आज की जो डेट है दैट इज 22 अगस्त, this is already being displayed here। you can take any format which you want, click on the required format and click on OK। you can see date has been displayed। तो इस तरह से हम header में अपने अकॉर्डिंग हम जो भी चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं that can be displayed। now see what is footer। so if you want to insert footer, what you have to do, go in insert tab and click on footer and arrow besides the footer, click on edit footer। ठीक है, फूटर में नॉर्मली हम लोग पेज नंबर्स डिस्प्ले करते हैं, बट यू कैन इंसर्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। पेज नंबर के अलावा आपको जो भी चीज चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। व्हेन यू विल क्लिक ऑन फूटर, यहाँ पे हेडर फूटर जो भी आप इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक टैब बन के आ जाता है, हेडर एंड फूटर टैब डिजाइन अपने आप इसके अंदर बन के आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। हेडर, फूटर, पेज नंबर, पिक्चर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। और ये जो हमारा हेडर एंड फूटर है वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हम जितने भी पेजेस बनाते हैं सब में वो डिस्प्ले होता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी है कि केवल हम फर्स्ट पेज के लिए डिफरेंट रखें या ऑड और इवन पेजेस के लिए हम अलग अलग कर ले, या फिर वो सभी डॉक्यूमेंट्स में डिस्प्ले हो। ओके, सो यू कैन टेक दीज ऑप्शंस। और वो कितना किस पोजीशन पे डिस्प्ले होगा, दैट पोजीशन कैन आल्सो बी चेंज यूजिंग दीज ऑप्शंस। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा जो हेडर फुटर वाला पोर्शन है ये चला जाएगा। सो दिस टैब इज डिस्प्लेड हियर। हियर वी कैन राइट इन फुटर वॉट एवर वी वॉन्ट। फुटर में आप जो भी चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं, यू कैन राइट सपोज पेज नंबर। सो क्लिक ऑन द पेज नंबर, you can see page number option is given, click on the arrow and here। ठीक है, आपको जैसा भी पेज नंबर लेना है फॉर्मेट में यू कैन टेक। ठीक है, सपोज राइट में या सेंटर में या लेफ्ट में जहां भी लेना है, टेक द रिक्वायर्ड ऑप्शन। ठीक है, या आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं तो क्लिक ऑन फॉर्मेट पेज नंबर, और आपको जैसा भी फॉर्मेट चाहिए पेज नंबर का, ABC या 1 2 3, यू कैन टेक दैट। और अगर आप कुछ नया पेज कोई आप 2 या 3 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट एट के अंदर आप डाल सकते हैं कि मैं 2 पेज नंबर से स्टार्ट करूंगी या 3 से। सो यू कैन राइट हियर एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेज नंबर अपना 1 आपने इंसर्ट किया, 1 पेज नंबर यहाँ पे आएगा और नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली 2 नंबर आएगा, उसके नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली 3 नंबर डिस्प्ले होगा। सो दिस हेडर एंड फुटर इज यूज टू डिस्प्ले हेडर एंड फुटर। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। हम जो ये MS वर्ड में डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, वी हैव टू डबल क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट, हेडर फुटर हमारा चला जाएगा, हम डबल क्लिक करेंगे तो
हम इसमें अगर कॉलम्स डिस्प्ले करना चाहते हैं देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट द पोर्शन, ठीक है, जितने पोर्शन में हमें कॉलम इंसर्ट करना है यू कैन सिलेक्ट द पोर्शन एंड क्लिक ऑन द पेज लेआउट, ठीक है, ये हमें कॉलम की तरह डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे पोर्शन को एंड देन गो इन पेज लेआउट एंड इन कॉलम्स, ठीक है, एंड क्लिक ऑन मोर कॉलम्स। कितने कॉलम्स में डिस्प्ले करना है इसको, 2 कॉलम्स में या 3 कॉलम्स में, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा ये 2 कॉलम्स में, जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कॉलम्स वाइज चीज लिखी होती है। सो यू कैन यूज दीज ऑप्शन, सपोज 2 कॉलम्स आई वांट टू इंसर्ट, कॉलम्स के अंदर आपको कितनी उनकी विड्थ रखनी है और कॉलम्स के बीच में कितना स्पेस रखना है, यू कैन सेट फ्रॉम हियर देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है, ये हमारे 2 कॉलम्स में टेक्स्ट डिवाइड हो गया जो हमने लिखा था, ठीक है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे केवल 2 ही लाइन है और यहाँ पे 3 लाइन हो गई हैं, या यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार कि एक जगह पे 2 लाइन हो रही है, एक जगह पे 1 लाइन हो रही है, तो वो चीज भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें कॉलम ब्रेक रखना है, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ से दूसरे कॉलम में जाए चीज, हम वहां पे अपना कर्सर रखेंगे। सपोज यहाँ से मुझे चाहिए कि इसके बाद ये जो चीज पूरी डिस्प्ले हो रही है इट शुड बी डिस्प्लेड इन द नेक्स्ट कॉलम, ये चीज हमारी नेक्स्ट कॉलम में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, we have to put the cursor at the position where we want and then go in break. This is the option of break. This is the option of break. You have to click on this arrow and then you can see this is column. Click on this and उसके बाद में क्या होगा, आपने जहां पे एरो रखा था उसके बाद की पूरी चीज नेक्स्ट कॉलम में चली जाएगी। ओके, सो यू कैन इंसर्ट द कॉलम ब्रेक यूजिंग दिस, कॉलम ब्रेक हमारा ऐसे इंसर्ट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉलम ब्रेक के बाद में है हमारा पेज ब्रेक। अगर हमें पेज ब्रेक करना है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ तक हमने लिया है, इसके बाद में हमें पेज ब्रेक चाहिए, इसके बाद में पेज ये खत्म हो जाए, तो कैसे करेंगे, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ब्रेक पोर्शन, ये जो आपको मैंने ब्रेक दिखाया था सेम हम लोग एरो पे क्लिक करेंगे एंड हियर यू कैन सी पेज ऑप्शन इज गिवन, सो पेज हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा इफ वी क्लिक ऑन दिस, ठीक है, तो ये हमारा पेज ब्रेक हो गया, ठीक है, पेज हमारा दूसरा आ गया। ओके, लाइन ब्रेक हम कैसे करते हैं, लाइन हमारी जो होती है उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो वी यूज एंटर की फॉर कमिंग इन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, सो दिस इज लाइन ब्रेक। नेक्स्ट इज सेटिंग मार्जिन्स, मार्जिन्स कैसे सेट करते हैं, एज यू कैन सी इन पेज लेआउट देयर इज ऑप्शन ऑफ मार्जिन, क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन क्लिक ऑन कस्टम मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, हमारे जितने पेजेस हैं उस पेज के लेफ्ट बॉटम टॉप और राइट में कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है, दैट स्पेस इज नोन एज द मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि कितना मार्जिन आपको रखना है, कितना स्पेस आपको छोड़ना है। बाय डिफॉल्ट 1 इंच होता है, ये टॉप में बॉटम में लेफ्ट में राइट में ऑटोमेटिकली ये 1 इंच होता है। हमें अगर कम या ज्यादा चाहिए तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पोर्ट्रेट में मीन्स ऐसे ऐसे में देखना है पेज, या लैंडस्केप में मीन्स ऐसे वाले मोड में, ठीक है। तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लैंडस्केप ले लिया है, मैं आपको एक बार दिखाऊंगी कि लैंडस्केप में हमारा पेज कैसा दिखता है। एंड देन पेपर आपको A4 साइज रखना है पेपर का या लेटर साइज रखना है, यू कैन सेट। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस गिवन इन पेज सेटअप विच इज इन मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे हम ये सब चीजें सेट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। मार्जिन हमने सेट किए, यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट हम सेट कर सकते हैं, और पेपर का साइज अपने अकॉर्डिंग, हमारा पेपर जितना बड़ा है, सपोज हम जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारे पास लेटर साइज का पेपर अवेलेबल है, तो हम वो चीज भी यहाँ से सेट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कैसा रखना है और साइज हमें कौन सा रखना है। नॉर्मली A4 साइजेस के पेपर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, सो क्लिक ऑन A4, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अभी लैंडस्केप मोड लिया हुआ है ओरिएंटेशन में, तो लैंडस्केप मोड में हमारा पेज कैसा दिखता है, लेट अस सी इन प्रिंट प्रीव्यू। ये देखिए हमारा जो पेज है वो लंबाई में ना आके चौड़ाई में डिस्प्ले हो रहा है, सो दिस इज द अनदर ओरिएंटेशन विच इज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। 2 तरह के हमारे पास ओरिएंटेशन होते हैं, 2 तरह से हम अपने पेज को प्रिंट में निकाल सकते हैं, लैंडस्केप मोड में या पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है। सो यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। पोर्ट्रेट में पेज ऐसा दिखता है एंड लैंडस्केप में पेज हमारा ऐसा दिखता है। ओके, सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस प्रिंट प्रीव्यू and right now it is in landscape mode, so now convert it in portrait mode,
ठीक है, ये हमारे मोड्स हो गए. नेक्स्ट इज वर्किंग विद टैब्स. टैब हमारी टैब की होती है कीबोर्ड में, उसके साथ हम कैसे वर्क करेंगे ये यहाँ पे दिया हुआ है, वर्किंग विद टैब. तो टैब की को यूज हम कैसे करते हैं यहाँ पे, उसके लिए हम सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज करेंगे? फर्स्टली यू कैन सी हेयर पैराग्राफ ऑप्शन इज गिवन. ठीक है, आई शो यू इन जूम. दिस इज पैराग्राफ ऑप्शन एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो. इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा एंड देयर यू विल फाइंड द ऑप्शन to change the tab. So click on this arrow and you can see this dialog box is displayed now. We have to click on tabs. ठीक है, तो यहाँ टैब की पोजीशन हमें बता रहा है कि हम जब टैब की प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर 0.5 इंच आगे बढ़ जाता है. तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं. सपोज हमें 1.5 इंच चाहिए तो क्लिक ऑन 1.5 एंड देन क्लिक ऑन सेट. ठीक है, 1.5 इंचेस हमारी टैब की पोजीशन बन जाएगी. क्लिक ऑन ओके. नाउ इफ वी प्रेस द टैब की, आप देख पा रहे होंगे कर्सर हमारा अभी यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है. नाउ इफ वी प्रेस द टैब की, हमारा 1.5 इंचेस कर्सर बढ़ जाएगा. ओके, सो दिस इज द टैब की सेटिंग. नेक्स्ट इज इंटेंटिंग टेस्ट. हमारा जो टेस्ट लिखा हुआ है इसको हम इंटेंट कर सकते हैं. मींस मार्जिन से, जो हमारा ये मार्जिन है, ये दिस पोर्शन इज शोन हियर इन रूलर. ये हमारा रूलर है, ऊपर ये स्केल शो हो रहा होगा आपको. दिस स्केल इज कॉल्ड द रूलर. और रूलर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिस पोर्शन इज कॉल्ड द मार्जिन. हमारा ये साइड में जो पोर्शन आ रहा है ये मार्जिन है. आप अपने टेस्ट को इस मार्जिन से पास ला सकते हैं या दूर रख सकते हैं. ठीक है, ये मार्जिन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं. तो उसको हम बोलते हैं इंटेंटिंग टेस्ट. हम टेस्ट को कैसे इंटेंट करते हैं? वी हैव टू फर्स्टली सिलेक्ट द टेस्ट जिसको हमें इंटेंट करना है. हम सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे. सो आई एम सिलेक्टिंग हियर. Suppose this test I have selected. Now click on a home tab and home tab के अंदर here you can see there are two buttons. These are two buttons which are used to indent the test. टेस्ट को इंटेंट करने के लिए मीन्स हमारा जो ये टेस्ट डिस्प्ले हो रहा है इसका मार्जिन से इसकी दूरी घटाने या बढ़ाने के लिए वी कैन यूज दीज टू बटन्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज. सबसे पहले हम एक यूज करके दिखाते हैं. ये हमने टेस्ट सेलेक्ट किया. इफ आई क्लिक ऑन दिस, इफ आई क्लिक ऑन दिस यू कैन सी हमारा ये बढ़ रहा है. ठीक है, मार्जिन से इसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है टेस्ट की. ठीक है, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग इंटेंट. एंड इफ वी क्लिक ऑन दिस यू कैन सी ये हमारा घट रहा है इंटेंट. दैट इज इट इज फॉर डिक्रीजिंग इंटेंट. So this is decrease intent button and this is increase intent button which are used to intent our test in a word. ठीक है, so ये हमारा Microsoft Word का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है. Now you have to read the chapter yourself and if you have any doubt, any problem, then you have to ask to me. Okay, so this much for today. Thank you everyone.